DSSB TGT की 5,000 से भी ज़्यादा वैकेंसीज निकली हैं, जिसमें अगर मैं बात करूं तो TGT SST की 310 पोस्ट हैं जो आपके सामने डेटा है। TGT सोशल साइंस मेल और फीमेल और को टोटल मिला के अगर मैं देखूं तो यहाँ पे 310 पोस्ट हैं आपकी कंप्लीट। अब इन 310 में से जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारी हो सकती है वो मैं आपको पहले बता चुका हूं, जैसे कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है। TGT DSSB का आप जानते हैं, चाहे SST हो या कोई भी और सब्जेक्ट हो, कोई भी ऑफिशियल सिलेबस नहीं है। पिछले एग्जाम के आधार पर ही हमने आपको पूरा कंप्लीट एक सिलेबस डिस्कशन भी मैंने आपको बताया था। मैंने आपको यह भी बताया था कि इसका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है। 100 नंबर का पेपर होगा, उसमें चारों सब्जेक्ट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स से पूछे जाएंगे प्रॉपर। कोई फिक्स नहीं है कि किससे कितना नंबर का पूछा जाएगा। तो वैसे में सवाल निकल के आता है कि सर DSSB 2024 में TGT SST की कैसे करें तैयारी, इसकी संपूर्ण जानकारी क्या हो सकती है। क्योंकि पोस्ट अगर मैं यहाँ पर लिख दूं तो पोस्ट हैं 310। अब 310 पोस्ट हैं और एग्जाम अगर मैं यह कह दूं कि क्या सर बहुत आसान पेपर आता है, नहीं भैया, बहुत आसान पेपर नहीं आता है। पेपर जबरदस्त तरीके से हार्ड ही मैं कहूंगा। आपको डराना मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। मैं एक शिक्षक हूं और मैं आपको सही बात बताऊंगा। और वैसे भी मेरा ऐसा मानना है कि DSSB की तैयारी करने वाले बालक मतलब वो उनका सोच का लेवल नॉर्मल नहीं होता है। वो खुद से अपना सेल्फ एवेल्युएशन कर सकते हैं एग्जाम को देख के, पिछले साल के पेपरों को देख के। तो आपको खुद से पता चल गया होगा कि इसमें ऐसा नहीं है कि आप ओनली केवल NCERT पढ़ के ही आप कहें कि नहीं हम ओनली NCERT पढ़ेंगे 6 टू लेके 10 तक की और हमारा एग्जाम पास हो जाएगा। तो नहीं, ये आपकी भूल है। NCERT से आपको अपने जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो तो क्लियर करने ही पड़ेंगे, साथ के साथ आपकी बेसिक एक अंडरस्टैंडिंग इससे आ जाएगी। भाई कोई भी टॉपिक है, उस टॉपिक की जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो आपकी NCERT से पढ़ के आ जाएगी। लेकिन उन कॉन्सेप्ट को जो डिटेल में पढ़ना है, वो जो कॉन्सेप्ट हैं उनको जितनी आपको डिटेल में पढ़ना है उनको गहराई में जाके पढ़ना होगा। तो देखिए, मैं बिल्कुल मुद्दे की बात करता हूं, मैं आपका बिल्कुल भी टाइम जायज नहीं करूंगा किसी भी चीज को लेकर के। मेरा हमेशा से मानना रहा है कि किसी भी एग्जाम की तैयारी के दो तरीके हैं। जैसे फिलहाल अभी मैं आपको बात कर रहा हूं DSSB TGT, दो तरीके हो सकते हैं कि एक तो आप YouTube से पढ़ाई करें प्रॉपर तरीके से, और दूसरा होता है कि हर एक अध्यापक के अपने एप्लीकेशन होते हैं जहां पर वो अपने पेड कोर्सेज देते हैं। जैसे मेरा अपना पेड कोर्स है, आप जिस भी टीचर से पढ़ते होंगे उनका अपना एक पेड कोर्स है। पूरी बात सुनने के बाद ही फैसला करिएगा। यूट्यूब से क्या होता है कि देखो, हर एक टीचर यूट्यूब पे बहुत सारी क्लासेस फ्री भी पढ़ाते हैं, मैं खुद भी पढ़ाता हूँ। और उस फ्री में बहुत सारी जो है कि हमारी अगर हम बात करेंगे तो थ्योरी की भी क्लास होती हैं, प्लस हमारी कुछ MCQ क्लास होती हैं, PYQ की क्लासेस होती हैं, ये सब यहाँ पे कराते हैं। लेकिन जाहिर सी बात है, आप चूंकि DSSB के विद्यार्थी हैं तो आप चीज़ों को समझते हैं कि कोई भी टीचर जब YouTube पे आता है तो वो उन टॉपिक्स को लेकर के आएगा जो टॉपिक्स बहुत ज़्यादा हॉट हैं। अब हॉट शब्द का मतलब है यहाँ पे ऐसे टॉपिक जो इंटरेस्टेड हैं, जिनको हर कोई पढ़ना चाहता है। मुगल काल है, दिल्ली सल्तनत है, उनमें डिटेल में गहराई है, कुछ हंसी मजाक की बातें, ऐसे टॉपिक जो थोड़े से बहुत ज़्यादा गहराई में है। दक्षिण भारत का इतिहास है, चोल साम्राज्य, विजयनगर वेहमनी साम्राज्य, पाषाण काल है, हड़प्पा सभ्यता है, उससे पहले का जीवन है, बहुत कम लोग पढ़ेंगे। आर्ट एंड कल्चर वाला पोर्शन है, बहुत कम लोग यूट्यूब पे पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि उनमें वो माहौल नहीं बनता, और जब माहौल नहीं बनेगा तो बच्चा भी यूट्यूब में इंटरेस्ट नहीं लेगा, और जब यूट्यूब पे ही बच्चा इंटरेस्ट नहीं लेगा तो टीचर उन टॉपिक को नहीं लेके आएगा। मैं खुद अपनी भी कह रहा हूँ, मैं खुद अपनी भी कह रहा हूँ। क्यों मैं अपना कह रहा हूँ? देखो, मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। मैंने भी एक टॉपिक बनवाया है, और ये मैंने एक टॉपिक बनवाया कि DSSB TGT 2024 में दिल्ली सल्तनत, एक वीडियो में पूरा टॉपिक, मैं ये टॉपिक आपको कराऊंगा, जिसमें पूरा टॉपिक एक में कराऊंगा। दिल्ली सल्तनत में बढ़िया मजेदार बातें होंगी, मुसलमानों के बारे में बातें होंगी, हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ा कैसे, सारी चीजों को लेके मतलब उसमें माहौल बनाया जाएगा। लेकिन
अगर मैं कायदे से बात करूं कि जब मैं एप्लीकेशन पर, जब मैं पेड कोर्स में पढ़ाऊंगा, तो जाहिर सी बात है कि जब मैं आपको हिस्ट्री वहां पर पढ़ा रहा हूं, तो मैं हिस्ट्री की शुरुआत सबसे पहले ही तो करूंगा जब मनुष्य की उत्पत्ति हुई, दैट इज स्टोन पीरियड है, स्टोन एज, पाषाण काल। बोलो हाँ के ना। तो मैं वहां पे पाषाण काल से पढ़ाते हुए एक एक टॉपिक को लेते जाऊंगा, पाषाण काल की स्टेप पढ़ाऊंगा, मानव में मनुष्य का जीवन परिवर्तित हो रहा है, किस तरीके से मनुष्य की जो हमको आर्कोलॉजिकल साइट्स मिली हैं उससे धीरे धीरे बढ़ते हुए मनुष्य एक सभ्यता विकसित करेगा, हड़प्पा सभ्यता, वैदिक सभ्यता, धीरे धीरे धार्मिक आंदोलन, महाजनपद काल, फिर दक्षिण के भी आंदोलन इसी टाइम पे उठा लेते हैं हम, बाद में नकर आके शैव धर्म, वैष्णव धर्म, इधर बौद्धिज्म, जैनिज्म, मगध के बाद मौर्य, लेटर मौर्य पीरियड, गुप्त काल, उत्तर गुप्त काल, फिर दक्षिण भारत में चेर, चोल, पांड्य, और फिर इधर गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट, फिर इधर इस्लाम धर्म का। तो एक पूरा टॉपिक लेकर के हम जाएंगे अप टू मॉडर्न हिस्ट्री, और मॉडर्न के बाद कुछ टॉपिक जो हमने इसमें दे रखे हैं वो टॉपिक है हमारे वर्ल्ड हिस्ट्री के, जैसे रूस की क्रांति, फ्रांस की क्रांति, पुनर्जागरण, डॉट डॉट डॉट, बहुत सारे, नाजीवाद, फासीवाद, ये सारे टॉपिक में आपको शुरुआत से कराऊंगा। तो अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो विद्यार्थी YouTube से पढ़ेगा उसका पेपर पास नहीं होगा, जी बिल्कुल उसका भी पेपर पास हो जाएगा अगर वो तरीके से YouTube के अकॉर्डिंग चीजों को पढ़ ले, सेल्फ स्टडी कर ले। तो यदि आपको ऐसा लगता है कि नहीं भाई अनुपम यार, मैं ना YouTube से पढ़ के भी, YouTube से सेल्फ स्टडी करके और अपना पेपर पास कर सकता हूं, मैं अपना जो हमारा टॉपिक था कि तैयारी कर सकता हूं, तो यार बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए। मैं YouTube पे इस प्रकार की तमाम वीडियोस बना करके आपका हौसला अफजाई और करूंगा, आपके टॉपिक को बिल्डअप करूंगा। लेकिन ऐसे विद्यार्थी जो ये चाहते हैं कि यार नहीं अनुपम सर, हमको जो है बिल्कुल बेसिक से चीज़ों को लेकर के आप हमको पढ़ाइए, हिस्ट्री में लेकर के, हिस्ट्री क्या है वहाँ से लेकर के प्रॉपर ज्योग्राफी क्या है, ज्योग्राफी को लेकर के प्रॉपर तरीके सारी चीज़ें, और एक एक चीज़ को गहराई में किससे जोड़ के, एनसीईआरटी से जोड़ के, साथ ही साथ प्रॉपर कंप्लीट एक नोट्स भी मिल जाएं, तो भाई आपको फिर मेरे एप्लीकेशन से जुड़ना होगा। अब यार अनुपम तुम अपने एप्लीकेशन में कैसे पढ़ाते हो, तो उसके लिए बहुत सारे डेमोज हमारे इस यूट्यूब पे अवेलेबल हैं। थिंक, पढ़ो मुझसे यूट्यूब पे, फिर सोचो कि जो मेरी शैली है पढ़ाने की, क्या वो आपके काम आएगी या नहीं आएगी। तो बस ये आपके लिए जानकारी है। नोट्स और कोर्स के लिए जानकारी लेने के लिए मेरा एक मोबाइल नंबर भी लिख दे रहा हूं मैं, 8755, ये थोड़ा सा साफ लिख दे रहा हूं, 8755238500, ये मेरा मोबाइल नंबर है पर्सनल। आप इस पर मैसेज कर दीजिएगा हाय, या फिर आप इसको सुबह 10 बजे से लेके शाम 4 बजे तक, अधिकतम 5 बजे तक आप इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। हम आपको व्हाट्सएप पर डायरेक्ट वो लिंक भिजवा देंगे अपने एप्लीकेशन का। हमारे एप्लीकेशन का नाम है टेक्स्ट बुक के नाम से, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, या इस नंबर पर व्हाट्सएप कर देना, मैं आपको डायरेक्ट लिंक भिजवा दूंगा, जिससे आप सबसे नॉमिनल प्राइस में हमारे एप्लीकेशन पर पेड कोर्स को परचेज भी कर पाओगे। और पेड कोर्स को कैसे परचेस करना होगा, तो आप चले जाएंगे हमारी वेबसाइट पर। देखो बहुत सिंपल सी बात है, टेक्स्ट बुक डालेंगे, जैसे गूगल पर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिया, वेल एंड गुड। अगर नहीं किया है तो वेबसाइट पर टेक्स्ट बुक डालो, पहली हमारी वेबसाइट खुल जाएगी। जैसे ही हमारी वेबसाइट खुलती है, उस वेबसाइट में पहला ही ऑप्शन आता है जिसको हम कहते हैं सुपर कोचिंग। देखो क्योंकि मेरा यहाँ पे एक्सेस है तो पहले से खुला हुआ है। सुपर कोचिंग में जैसे आप जाओगे, सारे कोर्सेस आपसे पूछे जाएंगे कि भाई आप किस किस कोर्सेज की तैयारी कर रहे हो, और उसके आधार पे आप जाके चीजों को पढ़ सकते हो। मोबाइल नंबर मैंने आपको दिया है, उससे आप मेरे साथ में ज्वाइन हो सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। लेकिन चलते चलते एक बात कहूंगा कि DSSB TGT SST की तैयारी करते वक्त इस बात को जरूर देखना कि आप जिस शिक्षक से पढ़ रहे हो, ऐसा तो नहीं कि वह एक मौसमी टीचर है। मौसमी का मतलब जो बस अभी भर्ती आई तो पढ़ाने लग गया, इससे पहले उनका कोई नामो निशान नहीं था, वो अलग अलग एग्जाम को लेकर के फोकस्ड थे। क्यों पढ़ाने लगे? ताकि बच्चों का एडमिशन आ जाए। एक वो शिक्षक है जो भर्ती ना आने से पहले भी लाइन लगा करके बच्चों को पढ़ा रहा था, मोटिवेट कर रहा था। तो आप उस शिक्षक को चुने जो आपके साथ में पहले से और जो है मेहनत कर रहा था, ना कि उसके साथ में जो अभी जस्ट आया और भर्ती के बाद गायब हो जाएगा। नहीं, उस टीचर का अनुभव ज्यादा है जो लंबे समय से उस कैटेगरी के साथ में जुड़ा हुआ है। फैसला आपको करना है कि आपको करना क्या है।
अपना ध्यान रखें, पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। मेरा नाम अनुपम भारद्वाज है। वीडियो और मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और मेरे एप्लीकेशन से जुड़ने के लिए मोबाइल नंबर पर कॉल कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।